नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड वीडियो सीरीज का टेस्ट नंबर 2 है और इस क्लास में हम बात करेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और ये प्रत्येक सेक्शन में यानी पर्सन संख्या 1 में 3 क्वेश्चंस, ऐसे ही 2 में 3 क्वेश्चंस, इस तरह से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहां से देखो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अगर देखो आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी और ध्यान रखना पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की वो आपको टेलीग्राम चैनल है सुनील सैनी सर के नाम से, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चंस है फर्स्ट क्वेश्चंस में, और ये फर्स्ट यहां से क्वेश्चंस दे रखा है। देखिए क्वेश्चंस क्या दे रखा है, प्रथम पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति के केवल शब्दों को अंडरलाइन करें। यानी कहने का मिस क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ उसका फर्स्ट पंक्ति की बात की है, तो देखो यहां से आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप देखो यहां से आप यहां से इस पंक्ति है यानी फर्स्ट लाइन जो है इसके सामने चली जाइए, आप इस तरह से चली जाइए फर्स्ट लाइन के सामने और क्लिक कर दीजिए बस। ठीक है, और क्या करना है, अंडरलाइन करना है। लेकिन ध्यान देना अच्छे से पढ़ना होता है, केवल शब्दों को यानी जो वर्ड्स हैं केवल उनको अंडरलाइन करना है। तो उनके लिए हम यहाँ पे जाएंगे होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, और यहाँ हमारे पास मिलेगा अंडरलाइन, और इस अंडरलाइन में मिलेगा वर्ड्स ओनली। इस पे जैसे ही आप यहाँ से टिक कर देते हो और ओके कर दो यहाँ से, तो क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। मोहनदास ये जो पूरी लाइन है ये क्या हो गई, यहाँ से अंडरलाइन हो गई, केवल वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद पर्सन संख्या फर्स्ट में इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड पैराग्राफ यानी द्वितीय पैराग्राफ पे आउटसाइड बॉर्डर देवे। तो देखिए ये हरा, ठीक है, यहां पे देखो कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। आप देखो दोनों मैंने आपसे कहा आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और ये रहा बॉर्डर पैराग्राफ के अंदर, और आउटसाइड बॉर्डर ये रहा, आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर आप देखो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहां से देखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या होता है, आप इस पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यानी कर्सर को कहीं पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहां से जाएंगे और आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से ही है। ठीक है, इसके बाद इसी पर्सन संख्या फर्स्ट में स वाला पार्ट है यानी स क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फुटर में दिए गए पेज नंबर को हटाएं। देखो ये रहा हमारे पास फुटर, यहाँ पे पेज नंबर दे रखा है, देखो यहाँ से पेज नंबर दे रखा है और ये पेज नंबर, इस तरह से पेज नंबर दे रखा है, और इसने कहा कि पेज नंबर को हटाना है। और पेज नंबर को हटाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के अंदर, और पेज नंबर के अंदर यहाँ पे लिखा हो रिमूव पेज नंबर्स, और ये हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे पेज नंबर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, चाहे आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, पेज नंबर रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट पर्सन संख्या 2 में आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पर्सन संख्या 2 में कि तीसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को लाल कलर देवें। यानी तीसरा पैराग्राफ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ध्यान रखना काउंटिंग बिल्कुल सही करनी है आपको। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ, और इसको क्या करना है, टेक्स्ट का कलर रेड करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, रेड कलर देना है, इस पे जाएंगे, ध्यान देना ये डार्क रेड है और ये रेड है, तो इसने केवल रेड कलर का है, डार्क रेड नहीं कहा है, तो ध्यान रखना दोनों रेड जरूर है लेकिन ये डार्क है और ये सिंपल रेड है। ठीक है, और इस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी में सेकंड वाले में सेकंड क्वेश्चन है, चतुर्थ पैराग्राफ की को हैंगिंग इंडेंट देना है। ध्यान रखना, एक पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये है इंच में देना है, 0.6 इंच का देना है। ध्यान रखना, या तो सेंटीमीटर आपसे वो बोल सकता है या इंच का बोल सकता है, यहाँ से दोनों चीज ध्यान रखना। यहाँ से इसने कहा फोर्थ का मतलब फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और ये फोर्थ, इस पैराग्राफ की बात यहां से की है। और देखिए पैराग्राफ को सिलेक्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो, इस तरह से भी एक ही बात है, नहीं करते हो आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए पैराग्राफ में, और यहां पे जाएंगे पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, और क्या कहा है, हैंगिंग इंडेंट का है, हैंगिंग इंडेंट सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना यहां से अगर सेंटीमीटर कहते हो तो आप डायरेक्ट यहां से सेंटीमीटर इस तरह से कर देते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन इसने कहा इंच में। ठीक है, इंच में कहा, तो इंच में हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 0.6। ठीक है, 0.6
और ये रहा देखो यहाँ से शिफ्ट के साथ और एंटर की के पास में है, ठीक है, जो एल और कोलन के बाद में है, यहाँ से ये वाला यहाँ से प्रेस कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ, और प्रेस करके यहाँ से हम कर देंगे ओके, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ से, अच्छा 2 हो गए यहाँ से इसलिए, ठीक है, 0.6, ठीक है, और ये कर दिया हमने और ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, अच्छा हैंगिंग इंडेंट की बात की थी यहाँ से, ठीक है, देखिए हैंगिंग इंडेंट करना था हमने वहाँ से, ठीक है, ये वापस जाएंगे, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, और यहाँ से 0.6, ठीक है, और ये कर दिया यहाँ से और ओके कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वापस किया था ना, इस वजह से वो फर्स्ट लाइन इंडेंट शो हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करना है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो इस पैराग्राफ पे आप कहीं पे क्लिक करके आप जाके देखोगे ना, तो आप चाहे गूगल पे जाके कैलकुलेटर का यूज करके देखना कि इंच को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.6 में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1.52 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए आपको, ठीक है, बिल्कुल हमने सही किया है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है यहाँ से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। सेकंड में ही थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हेडर में महात्मा गांधी जो है इस वर्ड को डालना है और राइट अलाइन करना है और बोल्ड इफेक्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे इंसर्ट पे, ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे और हेडर पे जाएंगे, ठीक है, हेडर, और इस वाले पे क्लिक करेंगे और कौन सा, महात्मा, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखेंगे, ध्यान रखना, एम कैपिटल है तो एम कैपिटल लिखना है, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, गांधी, ठीक है, ये कर दिया, जी बड़ा है बिल्कुल बड़ा कर दिया। अब इसको क्या कहा, यहाँ से राइट अलाइन करना है और बोल्ड करना है, तो राइट अलाइन यहाँ से सेलेक्ट किया, ये रहा राइट अलाइन, ठीक है, और बोल्ड, ये रहा बोल्ड, ठीक है, ये हमने यहाँ से हेडर लगा दिया। हेडर का मतलब सभी पेज पे आ चुका, देखो यहाँ से भी आ चुका, ठीक है, ये हमारा सेकंड में थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद पर्सन संख्या थर्ड में, यानी थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5वें पैराग्राफ में आफ्टर स्पेसिंग 18 पॉइंट करनी है, 18 पॉइंट करनी है। तो देखिए पहले काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये रहा 5। और इसमें क्या करना है, देखो या तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने दोनों बात की है, पैराग्राफ के लिए आप या तो सेलेक्ट कर लीजिए, जब भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए कहे तो या तो आप सेलेक्ट कीजिए या आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, और ये रहे स्पेसिंग, और कौन सी स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग की बात की है, और कितनी बात की है, 18 पॉइंट की बात की है, ठीक है। अगर आपसे पर्टिकुलर कहता तो यहाँ से हम हटा के इस तरह से कर सकते थे, जैसे आपको कहता है कि यहाँ पे 15 ऐसे ऑप्शन में आ नहीं रहा, ठीक है, तो आप टाइप करके भी कर सकते थे, लेकिन जब ऑप्शन में आ रहा हो ना इस तरह से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये 18 पॉइंट हो गया, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे इसके बाद क्या हो गई, स्पेसिंग आ गई, लेकिन ऑलरेडी स्पेसिंग है तो ये आपको विजिबल भी नहीं हो रहा सही से, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी स्पेसिंग है इसलिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ से अगली बात, यहाँ से आप देखो तो ध्यान दो, यहाँ पे वापस जाके भी आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, देखो 18 स्पेसिंग मिल रही, ठीक है। देखो इसके बाद देखोगे आप यहाँ से, देखो इसमें 8 पॉइंट की स्पेसिंग है जो कि पहले से ही है, ठीक है, और इसमें देखोगे ये हमने अब भी दिया है स्पेसिंग, तो इसका मतलब 18 पॉइंट का स्पेस दिया है हमने, देखो यहाँ से, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो वापस, ठीक है, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है आपके पास, ठीक है। देखिए यहाँ से अगली जो बात की जाती है, दस्तावेज में सभी जो गांधी शब्द हैं, ठीक है, वर्ड हैं, उनको बोल्ड और क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज 22 सेट करना है। देखो यहाँ से स्टार्टिंग में कर्सर रख दो आप तो सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद में होम के अंदर देखो यहाँ से न्यू वर्जन है तो आपको रिप्लेस पे जाना पड़ेगा, अगर पुराना वर्जन है तो फाइंड पे चले जाओगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ से क्या करना है, ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ से देखो इस तरह से होगा ये, ठीक है, आप मान के चलो, अभी मैं यहाँ वापस कर देता हूँ, और ये रहा, देखिए यहाँ से इस तरह से होगा, और आपको यहाँ से टाइप करना है, क्या टाइप करना है, गांधी, ठीक है, ये गांधी टाइप कर दिया। अब ध्यान रखना यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड होल वर्ड्स करना है। हो सकता है कि इससे पास वाले है ना, जैसे मान लो कि हो डबल आई हो तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, केवल आपको क्या करना है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली करना है। ये भली बात है, आपको मैंने जब क्लासेस करवाई थी एफिशिएंसी की उसमें भी करवा रखा है अच्छे से, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो ये वाला पार्ट का, ठीक है। मैंने फाइंड्स होल वर्ड्स किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ फाइंड इन, ठीक है, फाइंड इन कर देता हूँ मेन डॉक्यूमेंट, और ये यहाँ से फाइंड हो जो गया।
जो जो वर्ड यहाँ से फाइंड होने थे वो सारे वर्ड फाइंड हो गए जो भी मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता था। अब कौन सा इफेक्ट देना है? इफेक्ट देना है यहाँ से बोल्ड, ये बोल्ड रहा, ठीक है। साइज क्या देनी है? 22, तो 22 जो साइज है वो आराम से इजी वे में इसी में मिल जाएगी, तो ये सेलेक्ट करके 22 दे दिया। ये दो ही काम थे, बोल्ड करना था और साइज 12 करनी थी, ठीक है। और इसको कर दो बंद, ठीक है, हो गई बात। ये क्लिक कर दो कहीं पे भी, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट। इसके बाद है पेज जो साइज है उसको लेटर करें, ठीक है। पेज की साइज कहाँ से लेटर करेंगे? लेआउट पे जाएंगे और ये रहा पेज साइज, और क्या करना है? लेटर। अभी A4 है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये हो गया लेटर, ठीक है। इसके बाद ये पर्सन संख्या 4 में 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चंस क्या है? दिए गए डॉक्यूमेंट में जो गांधी शब्द है, गांधी वर्ड है, उसको वाटरमार्क में लगाना है और फॉन्ट फेस कॉमिक सेंस MS करना है। तो देखिए यहाँ से वाटरमार्क के लिए हम डिजाइन में जाएंगे। ध्यान रखना, अगर पुराना वर्जन है तो आपको पेज लेआउट टैब में ही मिलेगा। ध्यान रखना, डिजाइन जो टैब है वो न्यू वर्जन में है, ओल्ड वर्जन में आपको पेज लेआउट टैब के अंदर ही मिलेगा वाटरमार्क, ठीक है। लेकिन हमारा न्यू वर्जन है, 2019 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वाटरमार्क पे जाएंगे, ठीक है। वाटरमार्क पे जाने के बाद में कस्टम वाटरमार्क, ठीक है। टेक्स्ट हमें लगाना है, और क्या टेक्स्ट लगाना है? गांधी, ठीक है। हमने लिखा, देखो ध्यान रखना, जी बड़ा है तो बड़ा ही रखेंगे, अब जैसा रखा हो वैसा रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कहा, क्या कहा कि फ़ॉन्ट जो है ना वो कॉमिक सेंस MS करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप C लिखोगे, M लिखोगे तो आ जाएगा आराम से, देखो ये रहा, ठीक है। और अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके ये क्लोज कर दिया, हो गया अप्लाई। देखिए यहाँ से आ चुका है, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है कि जो 6 पैराग्राफ उसको जस्टिफाई अलाइन करें। 6 पैराग्राफ का मतलब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5, ठीक है, ये 5 है, और ये देखिए यहाँ से ये पूरा है, यहाँ ध्यान रखना ये पूरा, देखो ये 5 है और ये है 6, ठीक है, ये है 6, ठीक है। काउंटिंग सही करना, देखो यहाँ से, ठीक है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 5, और ये रहा 6, तो ये वाला है यहाँ से। और इसको क्या करना है? जस्टिफाई अलाइन करना है। तो आप या तो कहीं पे भी पूरा सेलेक्ट कर लीजिए या कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, और होम के अंदर जाएंगे, और ये रहा जस्टिफाई का। देखिए जस्टिफाई करते आप देखोगे यहाँ से ये जस्टिफाई हो चुका, ठीक है। यानी देखो आप दोनों लेवल बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में 4th में ही 3rd क्वेश्चन है, दिए गए डॉक्यूमेंट का मार्जिन नैरो करना है, ठीक है। ये रहा लेआउट, लेआउट के अंदर मार्जिन, और क्या करना है? अभी नॉर्मल है, नैरो करना है, नैरो में बदल दीजिए, नैरो पे क्लिक करके, ये रहा, ये हमारा कौन सा हो गया? नैरो, ठीक है। इसके बाद आगे आता है, ये हो गए इसके 3 क्वेश्चन। पर्सन संख्या 5, यानी 5वें में पहला क्वेश्चन आता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल के प्रथम कॉलम के टेक्स्ट की साइज जो है 21.5 करें, ठीक है। ये करना है प्रथम कॉलम। तो ये देखो कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है यहाँ से, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, यहाँ से ये देखो ये इस तरह से आता है ना, ये देखो यहाँ से इस तरह से क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा ये सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद 21.5 करें, 21.5 करना है, तो इसमें तो मिलेगा नहीं ना 21.5, आपको टाइप करना पड़ेगा उसके लिए, और 21.5 सेट कर देंगे। ये रहेगा 21.5 सेट हो चुका है। आप चाहे देखो इस पर क्लिक करके देखोगे 21.5 दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी में 5वें में सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है, टेबल के प्रथम रो के टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट देवें। प्रथम रो, ये रही प्रथम रो, देखो इसको भी इसके सामने क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। ये क्लिक करते ही प्रथम रो सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ से देखो, यहाँ से सेलेक्ट करने का, ये देखो यहाँ से आप ये देखो इस तरह से आता है ना, ये यहाँ से देखिए ये रहा, देखो इस तरह से भी सेलेक्ट हो जाती है, इससे ये सेल सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसको पूरी को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद में प्रथम रो के टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट दें। बोल्ड इफेक्ट ये रहा, दे दिया बोल्ड इफेक्ट, हो गई बात। इसके बाद इसका देखो यहाँ से टेबल के तृतीय कॉलम का कलर येलो करना है, पीला करना है। तृतीय कॉलम कौन सा है? 3rd कॉलम। तो कॉलम को सेलेक्ट करने का तरीका देखो, या तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और येलो कलर देना है किसका? कॉलम का, अच्छा कॉलम का देना है, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट की बात नहीं की है, टेक्स्ट की बात नहीं की है, तो हम यहाँ से येलो इस तरह से दे देंगे, ठीक है, येलो दे देंगे। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है,
हम ये सेलेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, देखिए इस तरह से ये देखो इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये कह रहा है यहाँ से इसको कॉलम को कलर देना है तो ये रहा यहाँ से, इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको तरीका ठीक लगे वैसे दे सकते हैं, इफेक्ट आपके लग जाएगा। और ये हो गए हमारे टोटल 5 सेक्शन में, यानी 5 के अंदर 3-3 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब बात को ध्यान देना, हम इसी तरह से टेस्ट सीरीज हमारी चलती जाएगी, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट देने की कोशिश रहेगी कि एफिशिएंसी के क्लासेस हमेशा बेस्ट रहें आपके लिए, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना ही है, ठीक है, और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।